Hey class, hi, hello, namaste, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्मा गनी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास बेटा। एंड आज का जो क्लास है हमारा स्प्रिंट 9 सीरीज में आगे बढ़ते हुए हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आज हम लोग ट्राइंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन हैं। बहुत सारी चीजें उसमें। तो ट्राइंगल्स के टॉपिक में मोस्टली तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें तुम्हारे कॉन्ग्रुएंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। कॉन्ग्रुएंसी है और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉन्ग्रुएंसी से ही डील करता है, वो होती है तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसका तुम लोग बीच बीच में यूज करते रहते हो। तो ये तीन तुम्हारे मेजर टॉपिक है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हो तो उससे इक्विलैटरल ट्राइंगल भी समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज है बेटा। इसमें जो चीज है कॉन्ग्रुएंसी के जो प्रूफ है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सारे रूल्स याद रखो कि कैसे यूज होता है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल वाले जो प्रूफ है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो एज अ मीडियन ऑल्सो भी एक्ट करता है, या फिर ऑल्टीट्यूड वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होता है। तो ये सारे प्रूफ थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रूफ को तुम सब लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, तो इन सब के प्रूफ्स में भी कॉन्ग्रुएंसी ही यूज होती है। ओके, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में क्लियर कट प्रूफ दिए हुए हैं और मैंने उमंग सीरीज में भी करवाए हुए हैं, तो उनको तुम लोग रेफर कर सकते हो। अभी शुरुआत करते हैं क्लास की। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री। फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, मतलब जो बच्चों को डील करना नहीं आता इस क्वेश्चन के साथ में। तो देखो, बोला है कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 डिग्री। तो मान लो दो एंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है, एंगल ए, एंगल बी। ठीक है, तो मैंने बोला है कि सम ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स कितना है बेटा, 120 डिग्रीज, एंड डिफरेंस कितना है, वो तुम्हारा 20 डिग्रीज है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस है बेटा। अब एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो b माइनस बी विल गेट कैंसल, तो तुमको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 140। तो a कितना मिल जाएगा, 140 बाई 2, 70 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a मिल गया हमको 70 डिग्रीज। अब वैल्यू ऑफ b कैसे निकालोगे, तो ये जो a की वैल्यू है बेटा वो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो तुम लोग बोलोगे कि सर a प्लस बी मेरे को पता है 120 डिग्री है, सो आई कैन से a इज 70 प्लस b इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो b मिल गया तुमको 50 डिग्री। सो ए हो गया 70, बी हो गया 50। अब मान लो थर्ड एंगल जो है वो यहाँ पे है सी, तो मैं बोलूंगा कि सर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ए प्लस बी सम ऑफ द टू एंगल्स इज 120 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी कितना हो गया बेटा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। सो एक एंगल हो गया 70 डिग्री, एक एंगल हो गया 50 डिग्री, एंड द थर्ड एंगल विल बी 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा सॉल्व। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो मैंने बताया तुमको कॉन्ग्रुएंसी, एसएस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस एंड एसएसएस क्राइटेरिया। अच्छा, तुम लोगों को पता होगा जैसे इस साल जो सिलेबस रिडक्शन जो हुआ है उसमें द एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो है वो तुम्हारे में रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एसएस और एसएसएस से। हालांकि तुम लोगों ने ऑलरेडी यू हैव स्टडीड की एंगल साइड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते बेटा, ये तुम्हारा शेड्यूल है, देख लो। अभी ट्राइंगल्स के दो सेशन होंगे, एक तो आज है, एक कल रहेगा 6 o'clock पे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स। तो ये जो सारे मेजर टॉपिक जो हैं ये ज्योमेट्रीज वाले हैं। तो जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इन तीनों में मैंने दो दो सेशन दिए ताकि तुम लोगों का पूरा सिलेबस हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये फिजिक्स का शेड्यूल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी एंड इंग्लिश। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा एक अच्छे से कोट से। तो कोट क्या है कि इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है ना तुम्हारे लिए, तुम पक्का कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढ निकालोगे। इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। बहुत सिंपल सी बात है यार। दुनिया में तुमको जितने भी लोग दिखते हैं, और अगर कोई आके तुमको बोल रहा है ना कि यार मैं तो ये कर लेता बट मेरे साथ ये हो गया, मैं तो ये कर लेता बट एंड मोमेंट पे मेरे साथ ये हो गया, ये हो जाता, वो हो जाता, ये जो चीजें है ना, जो एक्सक्यूज देना जिसने सीख लिया ना बेटा, तो इसका मतलब ये है कि उसको वो काम करना ही नहीं था। ठीक है, तुम लोग उसके लिए सीरियस थे ही नहीं, तुम्हारे लिए वो चीज कुछ इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। अगर कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो दुनिया में चाहे कुछ भी चीजें हो जाए, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस, तुम लोग हमेशा जो भी तुम्हारा एम है उसको जरूर फॉलो कर सकते हो, उसको जरूर अचीव कर सकते हो। तो अगर कुछ है तुम्हारे लाइफ में ऐसा जिसको जो तुम्हारे लिए बहुत मीन करता है,
तो नो मैटर कि क्या तुम्हारी सिचुएशन है, क्या तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस हैं, अमीरी गरीबी टेंशन ये वो, कुछ कुछ भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता, यू कैन अचीव योर ड्रीम। ठीक है, अभी शुरुआत करते बेटा एक क्वेश्चन से। सो इन अ ट्राइंगल एबीसी वी हैव एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी 21 डिग्री है, तो एंगल बी बताओ। अब यहां पे देखो, अपने को एक बात तो पता है कि अगर एक ट्राइंगल है सर, तो मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब अगर तीनों में जैसे एंगल ए माइनस एंगल बी दिया तुमको 42, एंगल बी माइनस एंगल सी दिया तुमको 21, और बोल रहे एंगल बी पता करो, तो मेरे को ना ऐसा चाहिए कि पूरी इक्वेशन जो है ना वो एक किसी वेरिएबल में रह जाए। यहाँ पे एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों तीन डिफरेंट वेरिएबल हो गए मेरे पास में। मैंने क्या बेटा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो मैंने यहां से देख दिया कि एंगल ए जो होगा ना वो होगा एंगल बी प्लस 42 डिग्री। एंगल कितना हो गया, एंगल बी प्लस 42 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी माइनस एंगल सी जो 21 डिग्रीज दिया हुआ है, तो मैंने यहां से देख लिया कि एंगल सी जो होगा बेटा दैट विल बी एंगल बी माइनस 21 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया एंगल ए के लिए, इक्वेशन 2 हो गया एंगल सी के लिए। तो बस इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर लो, तो एंगल ए जो था वो हो जाएगा तुम्हारे पास में एंगल बी प्लस 42 प्लस एंगल बी, एंगल सी हो जाएगा तुम्हारे पास में एंगल बी माइनस 21 इज इक्वल टू 180। तो इसको ऐड करोगे तो एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंड 42 माइनस 21 करोगे तो प्लस 21 इज इक्वल टू 180। 21 को उधर शिफ्ट करो तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 21 करोगे बेटा तो यू विल गेट 159। तो एंगल बी इज इक्वल टू 159 बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 5 3 3 53 डिग्रीज। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 53 डिग्रीज। ठीक है, एंगल बी का वैल्यू हो गया 53 डिग्रीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो देखो साइड एंगल साइड है, आरएचएस भी एक क्राइटेरिया है, साइड 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 भी क्राइटेरिया, बट ये एसएसए साइड साइड एंगल तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, साइड एंगल साइड है, तो ऑप्शन ए इज नॉट अ क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, एंड एंगल डी ए बी एंड एंगल सी बी ए आर इक्वल, प्रूव दैट ट्राइंगल एबीडी एंड बीएसी आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा एक बात बताओ, मैं ये दोनों ट्राइंगल को ना ऐसा अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए उनको विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल है बेटा मेरे पास में ए बी डी, और एक ट्राइंगल मेरे पास में ए बी सी। मेरे को ये पता है कि ये वाला जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मेरे को एक और बात पता है कि ये जो AD है इट इज इक्वल टू BC। तो इनका कॉन्ग्रुएंसी तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया भाई। कॉन्ग्रुएंसी आई कैन क्लियरली से कि सर ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इसमें देखो सर एक बात तो सिंपल है। पहली बात AD इज इक्वल टू BC गिवन है, फिर मैं बोलूंगा कि सर एंगल DAB जो है इट इज इक्वल टू एंगल CBA, एंड एट द एंड बेटा ये जो AB जो है ये तो कॉमन साइड है, AB is the common side for both the triangles। तो मैंने बोला कि AB is equal to AB, तो ये क्या हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बस बाय साइड एंगल साइड रूल आई कैन से ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड बोल रहा है प्रूव करो BD is equal to AC। तो सिंपल सी बात है यार, सेकंड तो आई कैन से बाय CPCT corresponding parts of the congruent triangles, I can definitely say BD is equal to AC। ठीक है, फिर बोल रहा है बोलो कि एंगल ABD, एंगल ABD जो है ये वाला एंगल, एंड एंगल BAC जो है ये भी इक्वल है, तो ये भी बाय CPCT हो जाएगा। थर्ड वाला भी वी कैन से बाय CPCT, है ना, corresponding parts of the congruent triangles। खत्म हो गया क्वेश्चन तो। ओके, सिंपल कॉन्ग्रुएंसी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC एंड AD इज गिवन इक्वल। देख रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम को ध्यान से देखते रहना। AC एंड AD आर गिवन इक्वल, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो लाइन AB जो है बाइसेक्टिंग एंगल A, मतलब
कि ये जो दो एंगल बने हुए ना बेटा ए के पास में, एंगल सी ए बी एंड एंगल डी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो बोल रहे हैं शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, है ना। और व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो सिंपल सी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, बहुत ईजी है बेटा। आई कैन से कि सर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, भाई फर्स्ट थिंग बेटा आई नो ए सी इज इक्वल टू ए डी, देन आई कैन से सर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों? ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एंड एट द एंड बेटा ए बी इज द कॉमन साइड। तो अगेन ये कौन सा रूल हो गया? साइड एंगल साइड रूल। आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है बेटा, अब एक बार अगर ये लोग कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद में आई कैन क्लियरली से कि सर बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आई कैन से बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बी सी एंड बी डी के बारे में? वी कैन से कि सर बी सी एंड बी डी आर इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, काफी इजी है। ठीक है, अभी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट बेटा अगर तुम लोगों को फिर भी, जैसे अभी तो बहुत इजी क्वेश्चंस लिया हूँ, आगे जाके भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ और बार और ज़्यादा, अगर तुमको फिर भी लग रहा है कि सर जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली बार देखे हैं या फिर इसका अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास में बहुत अच्छी, दैट इज़ कि वेदांतु का जो प्रो कोर्स है बेटा, वो एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास में। ठीक है, उसमें तुमको अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी और तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टीचर्स की ओन हैंडराइटिंग में, बहुत सारे कोर्सेज है, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ अवेलेबल रहेगा तुम्हारे पास में, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसके लिए बेटा अगर तुमको रजिस्टर करना है तो लिंक जो है वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो पिन कमेंट है उसमें भी मेंशन है। जीपी प्रो कूपन कोड लगाओ, तुमको मिल जाएगा 20% ऑफ। ठीक है, 20% ऑफ मिल जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन फिगर ए सी एंड ए ई आर इक्वल एंड ए बी एंड ए डी आर इक्वल। ठीक है, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब ध्यान से देखो कौन कौन से ट्राइंगल बोला है हमको बोला है प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई। तो पहले उन दोनों ट्राइंगल को नोट करो। तो मैंने नोट किया कि सर बी सी के साथ जो ट्राइंगल अटैच्ड है वो है हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है बेटा ट्राइंगल ए बी सी, एंड जो डीई के साथ में जो ट्राइंगल है बेटा, जो डीई के साथ में जो ट्राइंगल अटैच्ड है हमारा, वो जो ट्राइंगल है वो है हमारा एडीई। दिख रहा है ये एडीई, ये दोनों ट्राइंगल मेरे को दिख रहे हैं जो इस साइड से अटैच्ड है। बीसी ये ट्राइंगल एबीसी से, डीई ट्राइंगल एडीई से। तो अगर मुझे बीसी इक्वल टू डीई प्रूव करना है बेटा, तो आई हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्राइंगल्स आई हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो एक बात तो मैंने देख लिया कि ए बी इस रेड ट्राइंगल का साइड ए बी एंड ब्लू ट्राइंगल का साइड ए डी आर इक्वल, रेड ट्राइंगल में ए सी एंड ब्लू ट्राइंगल में ए ई इक्वल है। बट अब इनके बीच के एंगल की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है बेटा, एक तो एंगल है ये एंगल बी ए सी। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है बेटा, उसमें हमारे पास में जो एंगल है वो है ये वाला एंगल। देख रहे हो ये वाला एंगल। अब इन दोनों एंगल को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, बट इन्होंने इंस्टेड ऑफ गिविंग मी दीज टू एंगल्स इक्वल, इन्होंने डायरेक्टली मुझे ये दोनों एंगल इक्वल देने की जगह पे मेरे को क्या दिया कि ये एंगल एंड ये एंगल वाला पार्ट इक्वल है। ठीक है, दे हैव टोल्ड मी दैट योर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। अब एक बात बताओ बेटा, आई नो कि इन एन इक्वेशन मैं कोई भी एक चीज दोनों साइड में ऐड कर सकता हूं। इफ आई ऐड द सेम थिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स सेम, है ना, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। सो आई सॉ कि इन दीज टू एंगल्स इफ आई ऐड ये मेजर वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट है एंगल DAC, देखो इन एंगल BAD if I add DAC I will get angle BAC, and in angle, if I suppose in angle CAE or EAC, if I add the angle DAC, so I will again get this angle DAE. ठीक है, so what I am doing beta, on this side of the equation, on both the sides I am adding the angle DAC, angle DAC on this side
as well as angle DAC on this side. So when I did this, angle DAC when added in angle BAD, I have got this complete angle which is angle BAC is equal to, in angle EAC, if I add DAC, so I will get angle EAD or DAE. Okay, this is my result. This is my result. Now let's solve this question. Now let's solve about the congruency. So now I can say, sir, in triangle ABC and triangle ADE, first thing beta, I can say that AB is equal to AD, and I know that AC is equal to AE as well, and I have also proved that angle BAC is equal to angle DA. So side angle side rule, by side angle side rule, I can say triangle ABC is congruent to triangle ADE, and once they are congruent, तो बेटा I can say, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सर जो हमको चाहिए था BC is equal to DE, कैसे बोला ये मैंने, by CPCT, corresponding parts of the congruent triangles. तो हमेशा ये पहले नोटिस करना है बेटा कि कौन से ट्राइंगल्स को हमें चूज करना है. तो पहले ये देखो कि तुम्हें प्रूव क्या करना है. जो तुम्हें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ट्राइंगल्स को चूज करना पड़ेगा कि हाँ इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं या ऐसा सब कुछ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस. ये ट्राइंगल एबीसी जो देख रहे हो बेटा, ये जो ट्राइंगल एबीसी देख रहे हो ना, उसके अंदर में एम जो है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी. ठीक है, सी इज ज्वाइंट टू द पॉइंट एम, तो ये सी को हम लोगों ने एम से ज्वाइन कर दिया, एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस लाइन टू अ पॉइंट डी. डी तक प्रोड्यूस किया उसको, सीएम को वी हैव प्रोड्यूस्ड टिल अ पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, मतलब ये डीएम एंड सीएम आर ऑफ इक्वल लेंथ. पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द पॉइंट बी. ठीक है, इसको यहां पे ज्वाइन कर लिया. शो दैट फर्स्ट वन, पहला क्या पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी. AMC एंड BMD देखो बहुत इजीली मिल रहा है बेटा, तो आई कैन से फर्स्ट वाला प्रूव करना बहुत इजी है. इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ध्यान से देखना बेटा. भाई फर्स्ट थिंग, आई नो दैट AM इज इक्वल टू BM, M इज द मिड पॉइंट, एंड मेरे को ये भी पता है बेटा कि सर DM और CM इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, है ना, AM इज इक्वल टू BM, एंड ऑल्सो I know CM is equal to MD. It is given in the question. Correct? And the important thing over here is कि बेटा since these two triangles are both the lines AB and CD are intersecting at the point M, so these two angles will also be equal because of vertically opposite angle. So I can say one more thing, that sir angle AMC is equal to angle BMD, the reason being vertically opposite angles. So by side angle side rule, I can say triangle AMC is congruent to triangle BMD. ठीक है बेटा, this is the first part, we have got their congruency. Triangle AMC is congruent to triangle BMD, first thing. Next क्या बोल रहा है, prove that angle DBC is a right angle. DBC is a right angle. Angle DBC is a right angle, मतलब we have to prove कि at D over here, ये जो D है बेटा, here we have a right angle. Okay, here we need to prove that it is a right angle. Now look at the result which you have got. Just now you have proved these two triangles congruent. Just now you have proved these two triangles congruent, and we know that ABC is a right angle triangle. We know that ACB is a right angle triangle, right angle at C. I want to prove that at B also we are getting a right angle. So what I am saying, listen very carefully. I have told, sir, since these two triangles I have proved congruent, I can say that sir, this angle is equal to this angle by CPCT. Yes or no? I can say that. Okay, so for the second part, I am starting with, listen carefully what I am starting with. For the second part, I am saying that sir, since we know these two triangles are congruent, I can say that sir, angle MBD
is equal to angle MAC. Reason being, triangle AMC is congruent to triangle BMD. Also, if you will see that AC and BD, if you will see AC and BD, they are two lines. AC and BD, they are two lines, and if AB is a transversal line, these two are forming a pair of interior alternate angles, and if the pair of interior alternate angles are equal, I can say lines must be parallel. So I can say that, sir, by converse of interior alternate angle theorem, I can say that AC is parallel to BD. And if AC and BD are parallel, I can say, sir, angle ACB plus angle DBC must be equal to 180 degree because they are forming interior consecutive angles. So ACB is 90 degree. So from here you can say DBC is also 180 minus 90, which is equal to 90 degree. Okay, this will be your proof for the second part. So now we have got that this angle B also is 90 degree. Now we have got that this angle B is also 90 degree. Alright, this angle B also is 90 degree. Got it? Let's go for the third part now. Let's go for the third part. Okay, so now what and all we know till now what and all we know. So beta, till now we have learnt ki sir, we know that this AM is equal to BM, DM is equal to CM. Okay, and these two triangles are congruent. Okay, these two triangles are congruent. Also we have got that these two lines are parallel as well, and both of these major angles are 90 degree. Now we have to prove triangle DBC congruent to triangle ABC. DBC and ACB we have to prove congruent. So this is very much evident, right? This is very much evident. So third one I can solve very easily. So I can say, sir, in triangle DBC and triangle ACB, first thing beta, first thing first, as I know कि I have proved triangle AMC and DBMD congruent. So if they are congruent, I can clearly say AC and BD will be equal by CPCT. So here from this result I can say AC is equal to BD by CPCT. By CPCT. So this result, same result, I can use over here as well. So I can say AC is equal to BD from result 1, because both the triangles we have proved congruent. So AC and BD are equal. Then angle DBC is equal to angle ACB, both are equal to 90 degree. And at the end BC equal to BC, that is common side. So again by side angle side rule, we can say triangle DBC is congruent to triangle ACB. Alright, so step by step beta, if you will move, all the questions will be done. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है ना, वो बात ये होती है कि तुम लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. जो भी डेटा तुमको दिया हुआ है, ठीक है, जो भी डेटा तुमको दिया हुआ है उस डेटा को तुम लोग ध्यान से, अच्छा 1 2 3 लाइंस कर लेता हूँ, 3 लाइंस. जो भी डेटा तुमको दिया हुआ है बेटा, उस डेटा को ध्यान से देख के उस पर डायग्राम में इंप्लीमेंट करो कि डायग्राम में क्या मीन कर रहा है. डायग्राम पे जब तुमने उसको शो कर दिया तो फिर तुम्हारा दिमाग और अच्छा चलेगा. ठीक है, तब दिमाग और अच्छा चलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7. ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास में दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं ऑन द सेम बेस बीसी. तो अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा सेम बेस बीसी पे, तो आई कैन से कि सर ए बी एंड ए सी आर इक्वल, बी डी एंड सी डी आर इक्वल. सिंपल सी बात है, जो बोल रहा है वो कर रहा हूं. विद वर्टाइसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बीसी, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, मतलब ये जो एडीपी जो है बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है. एडीपी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो शो दैट एबीडी एंड एसीपी आर कॉन्ग्रुएंट. पहले एबीडी एंड एसीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. बहुत इजी है ना.
ये वाला तो बहुत इजी है, दो साइड्स तो इक्वल दिख ही रही है और थर्ड साइड एडी जो है वो कॉमन साइड हो गया, है ना। तो आई कैन से कि सर फर्स्ट रिजल्ट में देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर मैं बोलूंगा कि सर बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज द कॉमन साइड. So which rule it is? I can say, sir, by side rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD. ठीक है, ये सारे जो भी तुम लोग कॉन्ग्रुएंस जो प्रूव करते हो ना बेटा, उसको जरूर याद रखा करो कि कौन कौन से ट्राइंगल तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाला जो पार्ट होता है उसमें तुमको सीपीसीटी से जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो यूज होते हैं. ठीक है, सेकंड मेरे को बोल रहा है ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एबीपी और एसीपी को. ठीक है, अब एबीपी और एसीपी को प्रूव करने के लिए मैंने देखा एक तो है सर मेरे पास में एबी और एसी इक्वल है, फिर मैंने बोल दिया कि एपी भी जो साइड है वो कॉमन साइड है. अब देखो बीपी और सीपी के बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग, मेरे को नहीं पता अभी, बट एक बात जरूर है सर कि ये जो फर्स्ट रिजल्ट आया है बाय सीपीसीटी, आई कैन से दैट सर एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी. ये दोनों जो एंगल है वो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे. विच टू एंगल्स? सर जी दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, ये जो दोनों एंगल है बेटा ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे. ओके, तो ये दोनों एंगल हम लोगों ने बाय सीपीसीटी इक्वल कर दिया. अब अगर एक बार हमको पता चल गया बेटा कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो अब सेकंड रिजल्ट बहुत इजी हो जाएगा. ओके, सो नाउ फॉर सेकंड रिजल्ट, अब देखो इन दोनों में मेरे पास में है एक तो ए बी इक्वल टू ए सी. ठीक है, उसके बाद में ए पी इक्वल टू ए पी इज द कॉमन साइड एंड ये दोनों एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल में. सो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, है ना भाई. एंगल बी ए डी बोलो या फिर बी ए पी बोलो, एंगल तो सेम है. तो अगेन इस टाइम बाय साइड एंगल साइड रूल आई कैन से ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी. तो ये जरूर याद रखो बेटा कि तुम लोगों ने कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है. ठीक है, एक तो तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ये दोनों ट्राइंगल को. ठीक है, और उसके बाद में बेटा जो तुमने ट्राइंगल प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है वो तुमने प्रूव किया है ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स को. तो ये प्रूव करना, ये याद रखो कि कौन से ट्राइंगल्स प्रूव किए हैं, क्योंकि उनका सीपीसीटी कई बार यूज हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, अब देखो बेटा जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है, लेट मी राइट एवरीथिंग ओवर हियर. यहाँ पे डायग्राम में हमेशा शो कर देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे, है ना. तो मेरे को पता है ये एंड ये इज इक्वल, बी डी एंड सी डी जो है वो इक्वल है, एंड अभी मैंने सीपीसीटी से पता कर लिया ये दोनों भी इक्वल है. एंड मुझे ये भी पता है कि आई हैव ऑलरेडी प्रूव ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी कॉन्ग्रुएंट एंड ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी कॉन्ग्रुएंट. अब मेरे को बोल रहा है कि थर्ड वन बोल रहा है प्रूव दैट ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. तो देखो थर्ड वाले के लिए बेटा देखो फर्स्ट पार्ट एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है. सो भाई इन थर्ड वन आई ऑलरेडी नो दैट एंगल बी ए पी is equal to angle CAP. So we can clearly say AP bisects angle A. ठीक है, अब एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है वो करना है. अब एंगल D को अगर मुझे बाइसेक्ट करवाना है बेटा तो ऑब्वियसली मुझे ये दो छोटे ट्राइंगल चाहिए होंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा DBP एंड DCP. अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखोगे तो देखो DB और DC तो इक्वल है, डीपी भी कॉमन साइड है, बट यहां पे एंगल तो नहीं कह सकते कुछ. बट जो पिछला रिजल्ट है बेटा, इस बार फ्रॉम दिस रिजल्ट आई कैन से कि सर बीपी इज इक्वल टू सीपी बाय सीपीसीटी. ये पता चल गया ना आपको कि P इज द मिड पॉइंट, बीपी इज इक्वल टू सीपी बाय सीपीसीटी. तो मेरे को यहां पे बेटा अब एक और बात पता चल गई है कि ये जो P जो है ना सर ये भी मिड पॉइंट है, तो बीपी इज इक्वल टू सीपी. तो अब तो दिख गया तुमको. तो थर्ड वाले में अभी एंगल डी को बाइसेक्ट करवाने के लिए क्या करूंगा बेटा मैं, तो आई विल से कि सर इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी, बाई फर्स्ट थिंग बेटा आई कैन से कि सर डी बी इज इक्वल टू डी सी, बी पी इज इक्वल टू सी पी एंड डी पी इज द कॉमन साइड. तो विच रूल इट इज? बाय एस 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 रूल I can say triangle DBP is congruent to triangle DCP, and if it is congruent I can say बेटा I can say कि सर ये जो एंगल DBP
एंगल DBP will be equal to sorry, oh, I'm writing it wrong. If it is congruent, so I can clearly say, okay, if it is congruent, I can clearly say that sir, angle BDP will be equal to angle CDP because by CPCT. ठीक है बेटा, तो अब we have also got कि ये जो एंगल है ना, this angle and this angle, they both are also equal to each other. So now if this I have proved, I can clearly say AP bisects angle D also. तो बस AP is bisecting angle A as well as angle D. थर्ड भी प्रूफ हो गया, फोर्थ वाला प्रूव करते हैं बेटा। फोर्थ वाला बोल रहा है कि AP is the perpendicular bisector of BC। तो देखो भाई, सेकेंड रिजल्ट से बेटा मैंने ये तो बोल दिया था कि BP is equal to CP। कैसे? बिकॉज मैंने प्रूव किया था ट्राइंगल AVP is congruent to triangle ACP। अब परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करूं? तो बेटा जस्ट नाउ मैंने अभी प्रूव किया है ट्राइंगल DBP एंड DCP कॉन्ग्रुएंट। तो आई कैन से कि सर जो एंगल DPB जो होगा विल बी इक्वल टू एंगल DPC। ये जो P पे जो एंगल बन रहा है DPB एंड DPC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ट्राइंगल DPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPC। ये हमने अभी प्रूव किया बेटा, देख लो यहाँ पे जस्ट नाउ अभी प्रूव किया। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। अभी दोनों एंगल इक्वल हो गए, लेट्स से दे बोथ आर इक्वल टू x डिग्रीज। ऑल्सो ये जो एंगल DPB है प्लस एंगल DCP जो है, सॉरी DPC जो है, DPC, लेट मी राइट इट वन मोर टाइम, एंगल DPB प्लस एंगल DPC, ये दोनों 180 डिग्री भी होंगे बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एज वेल, है ना। लीनियर पेयर भी तो है, तो दोनों x है तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो मेरे को मिल गया x इज इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म। तो बेटा देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री दिए हुए हैं, अगर मैंने ये बोल दिया कि ये एंगल्स 90 डिग्री है, यहाँ पे DPB भी 90 है और DPC भी 90 है, दोनों एंगल 90 है, तो क्लियरली बेटा आई कैन से कि सर देखो, इफ आई कंबाइन दिस रिजल्ट BP is equal to CP and if I combine this result from here, I can say AP is perpendicular to BC. So from these two results I can clearly say AP is perpendicular bisector of BC। बस हो गया तुम्हारा प्रूफ। ठीक है, तो ये देखो लेंथी क्वेश्चंस मैंने तुमको इसीलिए करवाया ताकि तुमको ये आइडिया रहे कि लेंथी क्वेश्चंस है, इजी है। बस तुमको ये याद रखना है कि तो पिछले प्रूफ जो किए हुए हैं उसमें से ट्राइंगल्स जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उससे कोई एक रिजल्ट आता है बाय CPCT, जिससे हमको आगे वाला पार्ट सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। ऑलराइट, तो एज आई वाज सेइंग बेटा एट द स्टार्टिंग मैंने तुमको जो बताया था कि अच्छा ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा बेटा आज के लिए। डू लेट मी नो कि ये तुम लोग कैसे प्रूव करोगे, है ना। एंड अगर कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर रहे हो तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करोगे? फर्स्ट PX इक्वल टू QX करने के लिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी और कौन से ट्राइंगल्स का यूज करोगे? एंड AX इक्वल टू BX प्रूव करने के लिए तुम लोग कौन से ट्राइंगल्स और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट सेशन हमारा कल है 22 जनवरी को। एंड जो भी बच्चे हैं जिनको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है कि हाँ सर अभी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं एंड अगर अभी अच्छा गाइडेंस मिलेगा तो आई कैन डू वेरी वेल, या सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे को सब कुछ पढ़ना है, तो भी यू कैन जॉइन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। लिंक तुम्हारा रहेगा बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो पिंड कमेंट रहेगा उसमें भी लिंक दिया हुआ है। GP Pro कोड लगाओ, 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो एक कोर्स तो है बेटा तुम्हारा 1 मंथ का, एक ये टिल मार्च 2021 तक ये वाला जो कोर्स है ना बेटा, इसमें तुम्हारा फुल सिलेबस कवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोर्स है यहाँ पे ये वाला, बहुत और सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे तुम्हारे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST एंड इंग्लिश। तो इस बार प्राइस में तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इफ पॉसिबल अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा रहेगा मेरे लिए, मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो वेदांतु में जाके खुश नहीं हुआ हो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी ट्राइंगल्स के ऊपर ही रहेगी। ये ट्राइंगल्स का मैंने फर्स्ट सेशन कर लिया है, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फर्दर RHS क्राइटेरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है बेटा,
तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट। मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।